वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उसे जरूर देखिए, तभी ये जर्नी और क्लियर लगेगी। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक छोटी सी मिठाई की दुकान आईपीओ तक कैसे पहुंचती है, और अब पार्ट 2 में हम समझेंगे इन्वेस्टरों की जर्नी, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए और शुरुआत कैसे होती है। हमारी कंपनी संतोष स्वीट्स लिमिटेड जब आईपीओ लेकर आई तो इन्वेस्टर्स को अप्लाई करने के लिए एक डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट और एक बैंक अकाउंट चाहिए था। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पैन। बिना पैन आप अकाउंट नहीं खोल सकते। आधार आईडी भी मैंडेटरी होती है। आजकल डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ खुल जाते हैं, और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जीरोधा, जहां ब्रोकरेज ना के बराबर होती है। आईपीओ ओपन होने के बाद हजारों लोगों ने अप्लाई किया। अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस पर पैन वाइज होती है। कुछ इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिल गए और काफी लोगों को नहीं, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स की वजह से जब शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ तो खराब मार्केट के बावजूद 10% प्रीमियम पर 550 पर शेयर पर लिस्टिंग हुई। नए शेयर होल्डर्स खुश थे क्योंकि उनकी नेट वर्थ तुरंत बढ़ गई। कंपनी ने फ्यूचर प्लान्स प्रेस रिलीज में बताए, प्रोडक्ट एक्सपेंशन, न्यू बिजनेस और करेंट ऑपरेशंस को स्केल करना। फाइनेंशियल्स भी सॉलिड थे, बैलेंस शीट क्लीन, कंसिस्टेंट प्रॉफिट और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। इन्वेस्टर्स के लिए की टिप्स: प्रमोटर होल्डिंग फिक्स या इंक्रीजिंग होनी चाहिए। गिरती हुई होल्डिंग इक्वल्स टू रेड फ्लैग। ग्रोइंग सेक्टर: बिजनेस ऐसे सेक्टर में हो जिसका डिमांड फ्यूचर में रहे। एग्जांपल फूड, सोलर। स्टार्ट विथ लार्ज कंपनीज। पहले 2-3 साल से बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जहां वॉलेटिलिटी कम होती है। स्टार्ट स्मॉल। शुरू में सिर्फ उतना पैसा लगाओ जिसका लॉस होने पर भी फर्क ना पड़े। लर्न फ्रॉम मिस्टेक। इनिशियल गलतियां ही आपको मैच्योर इन्वेस्टर बनाती है। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने गलतियां की है। नेवर इन्वेस्ट ऑन लोन। हमेशा अपने एक्स्ट्रा सेविंग से ही इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म व्यू। सोचो जैसे आप एक बिजनेस खरीद रहे हो। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप एक शेयर को 10 साल होल्ड करने का सोच नहीं रहे तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। मार्केट का मूड समझने के लिए हम निफ्टी एंड सेंसेक्स देखते हैं। निफ्टी इक्वल्स टू एनएससी के टॉप 50 कंपनीज, सेंसेक्स इक्वल्स टू बीएससी के टॉप 30 कंपनीज। ये इंडाइसेस पूरे मार्केट का इंडिकेटर होता है। आपके लिए सेफ है पहले इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये लार्ज, एस्टैब्लिश और रिलेटिवली स्टेबल होती है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में गारंटी कुछ नहीं होती। किसी की बात ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपना खुद का रिसर्च करो। एनएससी और बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी कंपनीज के फाइनेंशियल्स फ्री में अवेलेबल होते हैं। चेक करना शुरू कीजिए। प्रमोटर होल्डिंग, प्रॉफिट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़े जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को फिल्टर कैसे किया जाता है। तब तक अपना डीमेट अकाउंट रेडी करो और एक सिंपल होमवर्क करो। NSEindia.com या BSEindia.com पर जाओ, टॉप 10 या 20 कंपनीज की लिस्ट निकालो, उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखो और उनके लेटेस्ट फाइनेंशियल्स डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करो। यही रियल प्रैक्टिस है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनाएगी। दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।